अगर आपके सामने कोई अचानक से कोलैप्स हो जाए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना होगा। तब हमें सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ती है। सीपीआर एक बेसिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। आइए जानते हैं कि सीपीआर क्या होता है, कैसे होता है और सीपीआर काम कैसे करता है। तो क्या आपको पता है भारत में हर साल 7 लोग की डेथ होती है सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। साल 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या 32,457 है, जो कि 12.5% बढ़ोतरी दर के साथ है। कार्डियक अरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है बढ़ते हुए हृदय रोगों का दर और उसके साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ होने वाले कार्डियक अरेस्ट। बाई स्टैंडर्ड सीपीआर इसका मतलब है कि हॉस्पिटल के बाहर जो सीपीआर देते हैं उसका रेट है इंडिया में 1 to 9%, बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इट शुड बी 62%, विच इज़ वेरी मच लेसर। सो वी विल डेमोन्स्ट्रेट सीपीआर हियर। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो इन हॉस्पिटल डेथ का रेट है कार्डियक अरेस्ट के चलते वो 25% है, बट आउटसाइड हॉस्पिटल 10%, विच इज़ वेरी बिग। तो आज हम देखेंगे कि हम सीपीआर सही टाइम पर सही जगह पर कैसे दे सकते हैं ताकि पेशेंट्स का लाइफ और ज़्यादा बच सके। जब एक पर्सन कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो उसका जो हार्ट होता है वो अपनी नॉर्मल पंपिंग एक्टिविटी को रोक देता है, जिसके चलते हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ब्लड का। सीपीआर के टाइम पे हम 2 चीज़ें करते हैं। पहला होता है कंप्रेशन और फिर रेस्क्यू ब्रीथ। जब हम कंप्रेशन देते हैं तो हम उस सर्कुलेशन को वापस से स्टिमुलेट करके ब्रेन तक डिप्राइव्ड ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ जब हम रेस्क्यू ब्रीथ्स देते हैं तो हम अपने लंग्स में सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं। हम देखते हैं कि सीपीआर देते कैसे हैं। सीपीआर का पहला स्टेप है इंश्योर सीन सेफ्टी। इसमें हमें देखना होता है कि जो विक्टिम है उनका हम सेफ्टी कैसे रखें और जो रेस्पॉन्डर है उनका सेफ्टी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो विक्टिम है उनको हम किसी सेफ जगह में लेके चलें जो कि व्हीकल फ्री हो और भीड़ भाड़ रखी हो। तो हम इसमें एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको ड्रैग मेथड बोलते हैं, जिसमें हम विक्टिम को उनके कॉलर एरिया से या फिर उनके शोल्डर से पकड़ के ड्रैग करके लेके जाते हैं किसी सेफ जगह। स्टेप 2 इज टू चेक रिस्पॉन्सिवनेस। इस स्टेप में हम विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। दैट मीन्स हम विक्टिम के कॉन्शियस लेवल को चेक करते हैं, विक्टिम जो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो चेक करते हैं ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। स्टेप 3 इज टू कॉल फॉर हेल्प। इसमें हमें 2 रेस्पॉन्डर की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो हेल्प के लिए कॉल करता है और जो सेकंड रेस्पॉन्डर है उनको हॉस्पिटल में कॉल करके इमरजेंसी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यूजुअली हम इमरजेंसी को एक्टिवेट करने के लिए 108 नंबर डायल करते हैं, और यहाँ पर किम्स हॉस्पिटल है तो हम उनको कोड ब्लू टीम जो कि सीपीआर के लिए होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए 333 नंबर पर हम डायल करते हैं। कॉल फॉर हेल्प, इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड है जिसमें कि हमें पहले एक्टिवेट कोड ब्लू बोलना पड़ेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन जो होगा XYZ, इसको 3 टाइम्स रिपीट करना होगा। लाइक एक्टिवेट कोड ब्लू कीट यूनिवर्सिटी कैंपस 7 कुंजबर्ग, एक्टिवेट कोड ब्लू कीट यूनिवर्सिटी कैंपस 7 कुंजबर्ग, एक्टिवेट कोड ब्लू कीट यूनिवर्सिटी कैंपस 7 कुंजबर्ग। हमारा स्टेप 4 है ओपन द एयरवे टू चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हम विक्टिम का एयरवे क्लीन करते हैं, जिसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, जिसमें हम जो विक्टिम है उनके नोज़ में और माउथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं वो चेक करते हैं, और अगर माउथ में हमें ऑब्स्ट्रक्शन फील हुआ तो एक सिंगल स्ट्रोक से एक फिंगर से हम उनको क्लीन करेंगे। स्टेप 5 इज टू चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स टू इंश्योर कि हमारा जो विक्टिम है वो कार्डियक अरेस्ट में ही है, तभी हम सीपीआर को कंटिन्यू करेंगे। इसका भी एक मेथड है। ब्रीथिंग चेक करने के लिए हमें 2 फिंगर्स को नोज़ के पास लाना पड़ेगा ताकि हमें एयरवे फील हो। फिर उसके बाद ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम चेस्ट के पास अपना कान प्लेस करके हम आवाज़ सुन सकते हैं कि ब्रीथिंग हो रहा है कि नहीं। अब पल्स कैसे चेक करेंगे? 2 फिंगर्स को नेक मसल्स के पास रखेंगे जो कि एडम्स एप्पल के एडजेसेंट में होगा, वहाँ कैरोटिड पल्स हमें फील करना है। स्टेप 6 इज टू परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन अगर आपको पल्स और ब्रीदिंग दोनों एब्सेंट मिलते हैं। इतनी देर से हमने जो स्टेप्स किया ये पूरा 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर करना है, और इसके बाद भी अगर जो विक्टिम है वो अनरेस्पॉन्सिव है तो हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। उसके लिए हम अपना डोमिनेंट हैंड के ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करेंगे और दोनों से प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो पाम एरिया है उससे हमें
स्टर्नम के एंड पर जो जगह है वो एसेस करना है और निपल के मिड लाइन में हमें प्रेशर क्रिएट करना है। और CPR देते टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा हैंड है वो फोल्ड नहीं करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 30 compressions, we must give 2 rescue breaths. ये स्टेप में हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मास्क प्रेजेंट हो तो हम मास्क का यूज़ करेंगे, इफ़ नॉट अवेलेबल हम हैंकी का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता है कि विक्टिम इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्डर है उसका भी सेफ्टी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रीट होने के बाद हमें ये इंश्योर करना है कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है और सेकंड रेस्पॉन्डर है दोनों अपना जगह इंटरचेंज करें, क्योंकि ये हो सकता है कि दोनों साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस करते टाइम थक जाए। तो जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है उनको अपने जगह में आके फिर से चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है और जो सेकंड रिस्पॉन्डर है वो अभी ब्रीदिंग देगा। हो सकता है कि जो हमारा विक्टिम है वो इन्फेक्टेड हो, उस केस में हम किसी भी टिश्यू या फिर रुमाल का यूज़ करेंगे। हम रैप करके हम यहाँ पर ब्लो कर सकते हैं, या फिर अगर ये अवेलेबल ना हो तो हम डायरेक्टली माउथ को इससे कवर करेंगे और ब्रीदिंग देंगे। AED, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हमें CPR के साथ साथ कई बार पेशेंट को शॉक भी देने की ज़रूरत पड़ती है। ये AED डिवाइस आजकल एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और मेट्रो स्टेशंस पे अवेलेबल होती है। हम दिखाते हैं कि इसे कैसे प्लेस करते हैं और कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले AED डिवाइस को हमें उसके पैचेस को कनेक्ट करना होता है डिवाइस से। उसके बाद हम पर्सन का जो भी क्लोथिंग है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद पैच शो कर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, हमें एक पैच को लेफ्ट क्लैविकल के पास रखना है और दूसरे पैच को राइट निप्पल के नीचे, इस तरह। एक बार जब हम पैच को प्लेस कर देते हैं उसके बाद हमें मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये मशीन खुद ही हार्ट रिदम को एनालाइज करेगी और बोलो। इस टाइम पे हमें पेशेंट से दूर रहना है और उनके कांटेक्ट में नहीं रहना है। एक बार ये AED मशीन जब हार्ट रिदम को एनालाइज कर लेगी उसके बाद ये हमें शॉक एडवाइस करेगी। जब ये शॉक एडवाइस कर देगी उसके बाद मशीन चार्ज करेगी और फिर हम शॉक को डिलीवर करेंगे। और जब शॉक डिलीवर हो जाए तो हमें अपने कंप्रेशंस को वापस से कंटिन्यू करना है और शॉक देने के पहले भी हमें कंप्रेशंस को कंटिन्यू रखना है। कंप्रेशन देते टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं अगर वो कोई अडल्ट इंडिविजुअल है तो डेप्थ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हमें कंप्रेशन तब तक देना है जब तक जो विक्टिम है वो रिवाइव ना हो। चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त अपने पोस्चर को जरूर मेंटेन करें। So don't be the bystander, be the responder. Thank you.